प्यारे बच्चों, आज हम खगोल दूरदर्शी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को जानेंगे। दूसरा प्रकाशिकी यंत्र है हमारा। पहला प्रकाशिकी यंत्र हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप सरल सूक्ष्मदर्शी हम पढ़ चुके हैं, तो उसमें और इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। उसमें मैंने पढ़ा था कि छोटी वस्तु का बड़ी प्रतिबिंब के लिए प्रयुक्त लाते हैं, और इसमें क्या होगा, दूरदर्शी वह प्रकाशिकी यंत्र है जिससे द्वारा बना दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है, जिससे कि वह वस्तु आंख को बड़ी दिखाई देती है। अब कैसे समझना है, वहाँ पे हमने क्या किया था, वस्तु क्या थी, छोटी थी। अब यहाँ पे वस्तु क्या है, इससे लेंस से दूर है, और इसका हमने क्या देखना है, बड़ा प्रतिबिंब देखना है। ये है। उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसकी रचना में हमने क्या पढ़े थे कि लेफ्ट साइड में क्या था, छोटा अभिदृश्यक लेंस था, ऑब्जेक्टिव लेंस था, और राइट साइड में नेत्रिका लेंस था, जो कि क्या था, बड़ा लेंस था। ठीक है, यही देखा था। और यहाँ पे थोड़ा स्थितियाँ उलट हो जाएंगी। यहाँ पे अभिदृश्यक लेंस क्या होगा, बड़ा होगा, और नेत्रिका लेंस अपेक्षाकृत थोड़ा छोटा होता है। ये भी एक, उसमें भी हमने पढ़ा था, एक नली होती है इन पे, यही एक नली पर होता है, जो लेफ्ट से अभिदृश्यक लेंस नली पर होता है, और इसके साथ एक और छोटी नली फिट होगी नेत्रिका में, ताकि हम इसको आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। उसकी व्यवस्था में भी क्या बताए थे हम, दंतर दंड चक्र व्यवस्था थी। इसका भी सेम वही है, दंतर दंड चक्र व्यवस्था पे ये भी काम करता है। ठीक है, उसमें भी हमने क्या किया था, आवर्धन क्षमता निकाली थी, और फिर 2 बार सीखा था कि एक बार जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट डिस्क की न्यूनतम दूरी पर बनता है, और दूसरा जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो। तो सेम क्वेश्चन वो भी है, सेम ही क्वेश्चन ये भी है। इसकी भी हम आवर्धन क्षमता जानेंगे। आवर्धन क्षमता क्या होता है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, यानी वही बीटा बटे अल्फा। इसमें भी करेंगे बी बराबर को हम टेंजेंट बीटा लेंगे, क्योंकि बीटा और अल्फ़ा दोनों छोटे हैं, और अल्फ़ा को टेंजेंट अल्फ़ा लेंगे। टेंजेंट बीटा का मतलब ये बीटा कोण है, यहाँ पे ये बीटा कोण है। आप डायग्राम देखेंगे ध्यान से, ये बीटा कोण है, तो इसमें वही टेंजेंट थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है इसमें, ए डैश बी डैश। आधार क्या है इसका, ई ए डैश, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी वही लिख देंगे, ए डैश बी डैश अपॉन ई ए डैश। टेंजेंट अल्फ़ा कौन सा हुआ, टेंजेंट अल्फ़ा ये है, ये कोण है, ठीक है, या फिर ये कोण है। तो ये कोण हमारा क्या हो जाएगा, टेंजेंट अल्फ़ा क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश बटे ओ ए डैश। देखो ये ना अल्फ़ा, ये अल्फ़ा है, तो इसका भी लंब क्या हो रहा है हमारा, ए डैश बी डैश, और आधार क्या है, ओ ए डैश। ठीक है, तो ए डैश बी डैश बटा ओ ए डैश। अब एम बराबर टेंजेंट बीटा बटे टेंजेंट अल्फ़ा हो जाएगा। टेंजेंट बीटा ये है, टेंजेंट अल्फ़ा ये बटे में लिखने थे, लेकिन बटे में लिखने से ये ए डैश बी डैश ओ ए डैश उल्टे होके ऊपर आ जाएंगे गुणा में। ये आपको बहुत बार बता दिया है। ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश कैंसिल हो गया। अब हमारे पास एम बराबर क्या बच गया, ओ ए डैश अपॉन ई ए डैश। अब ओ ए डैश को चित्र से देखेंगे हम, ये है ओ ए डैश। ये ओ ए डैश क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी, यानी अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी है। ये एफ ओ यहाँ पे लिखा है। तो अगर ये इसकी फोकस दूरी है, तो क्योंकि ये राइट साइड में, तो ये क्या होनी चाहिए, धनात्मक। तो ओ ए डैश को हम क्या लेंगे, प्लस एफ लिख देंगे। और ई ए डैश क्या है, इस आई लेंस की क्या है, ये इसके लिए किसका काम करेगा, ये वस्तु का काम करेगा, तो इसकी दूरी यू ई हो जाएगी। अब क्योंकि ये क्या है, इस लेंस के लेफ़्ट साइड में है, तो ये क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ओ ए डैश की जगह F0 प्लस कर लिखेंगे, और ए डैश बी डैश, सॉरी ये गलत है, दिस शुड बी ई ए डैश, ई ए डैश होना चाहिए था, ये ई ए डैश होगा। ठीक है, क्योंकि ये ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश कट गया, ये क्या बचेगा, ओ ए डैश अपॉन ई ए डैश। ई ए डैश इसको समझेंगे आप,
इसको ढंग से ही लिख देते हैं, गड़बड़ ना है। ओ ए डैश बटे ई ए डैश, ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। अब ये वैल्यूज़ यहाँ पे रख देनी हमने, तो m बराबर कितना आ जाएगा, F0 अपॉन यू ई या F0 अपॉन माइनस कर देंगे इसको, क्योंकि यू ई माइनस में होगा। ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। अब यहाँ तक तो कॉमन है। अब ये कहता है कि एक आवर्धन क्षमता का व्यापक सूत्र है। सामान्य में अगर आप पूछेंगे कि खगोल दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए, तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है। लेकिन अगर आ जाता है कि नंबर 1, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी कैपिटल डी पर बनता हो, तो आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो ये ध्यान रखना है कि इसमें हमने लेंस सूत्र का प्रयोग करना है, और लेंस सूत्र होता है क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये लेंस सूत्र होता है। अब इस लेंस सूत्र में v बराबर हम क्या लिखेंगे, -d। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ चित्र में देखेंगे जो अंतिम प्रतिबिंब है, ये है ना अंतिम प्रतिबिंब, a डबल डैश b डबल डैश, तो ये इस लेंस से कितनी दूरी पे बन रहा है, d दूरी पर, और ये इसके लेफ्ट साइड में, तो v क्या लेंगे हम, -d लेंगे। ठीक है, u क्या है यहाँ पे, -ue, ये भी लेफ्ट साइड में, क्योंकि अब ये वस्तु का काम करेगा और इसका प्रतिबिंब ये बन रहा है, तो ये इस लेंस के लिए वस्तु हो गई है, तो वस्तु की दूरी -ue आ जाएगा। अब और इसकी फोकस दूरी क्या होगी, नेत्रिका की फोकस दूरी FE ये होगा, तो ये FE लिख देंगे इसको, जैसे इसकी फोकस दूरी हमने क्या लिखी थी, F0, तो इसकी फोकस दूरी भी धनात्मक, क्योंकि लेंस उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक ही होती है। तो इन सब चीज़ों को यानी v बराबर -d, u बराबर -ue और f बराबर +fe को हम कहाँ करेंगे, इसमें लेंस के सूत्र में रख देंगे। तो इसकी जगह 1/-d हो जाएगा, ये माइनस ऑलरेडी और -ue भी है, तो ये प्लस में हो जाएगा, अब बराबर 1/fe हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। अब हमने क्या करना, हमारा काम यहाँ से 1/ue की वैल्यू निकालनी, क्योंकि आवर्धन क्षमता में m बराबर क्या था, F0 अपॉन ue, यानी F0 इंटू 1/ue, तो 1/ue क्या हो गया, 1/fe है ही, इसको ये माइनस का यहाँ जाके क्या हो गया, प्लस का हो गया। 1/ue बराबर कितना हो जाएगा, 1/fe मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो इसकी जगह ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस, अब क्योंकि यहाँ पे fe तो था नहीं, तो ये fe यहाँ आ जाएगा और अपॉन d, तो ये 1/fe हमने कॉमन लिया है, तो क्या बचेगा अंदर 1 + fe अपॉन d, यानी जब मैं 1/fe से यहाँ दोबारा गुणा करूँगा तो 1/fe हो जाएगा, लेकिन जब मैं यहाँ अंदर गुणा करूँगा तो fe से fe कैंसिल हो गया और क्या बचेगा 1/d, तो ये कॉमन लेने का तरीका होता है। तो 1/ue का मान कितना आ गया, 1/fe 1 + fe अपॉन d, ये कोष्टक के अंदर। अब 1/ue का मान हम समीकरण 2 में यानी यहाँ पे रख देंगे, यानी हमने क्या करना है, -f0 वैसे रहेगा और 1/ue की जगह इस सारी वैल्यू को लिख देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, m बराबर -f0 अपॉन ये वाला fe और कोष्टक के अंदर 1 + fe अपॉन d, तो ये आवर्धन क्षमता का सूत्र आ गया जब वस्तु अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम। तो इस पे आंकिक प्रश्न भी आ सकता है कि आवर्धन क्षमता, खगोल दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसमें भी आपको ये दो चीज़ें F0 और Fe, यानी F0 का मतलब हो गया अभिदृश्यक की फोकस दूरी, Fe का मतलब हो जाएगी नेत्रिका की फोकस दूरी, D दे रखा है तो ठीक है, नहीं तो D कितना लेना है, 25 सेंटीमीटर। दूसरा था इसमें, दूसरा आ गया जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अब अनंत पर बन रहा है तो उसका मतलब ue बराबर क्या ले लेंगे हम, Fe, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और फिर वही समीकरण पिछले इस समीकरण में m बराबर क्या हो जाएगा, -f0 अपॉन fe, यानी ue की जगह क्या लिखने हैं, fe रख देना है बस। तो ये आपके, और दूरदर्शी की लंबाई निकालनी है तो टोटल वही हो जाएगी, तो बहुत आसान है। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या थी इसकी, fe, और यहाँ से f0, और यहाँ से यहाँ तक की क्या fe, तो यानी यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों को जोड़ देंगे, इसकी टोटल दूरी हो जाएगी। और कई बार इसमें क्या होता है, इसके साथ साथ ये प्रश्न यहाँ पे लिखा है, इसको आप PDF में पढ़ लेना। तो ये पूछा जाता है कि इसकी क्या ज्ञात कीजिए, आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए, फोकस दूरियाँ दी होंगी। नंबर 1 स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो और अनंतता पर
बनता हो। तो ये दे रखा है इसमें। अभिदृश्य की फोकस दूरी 200 सेंटीमीटर राइट साइड में बनती है, प्लस में होगी। FE यानी नेत्रिका की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर राइट साइड में बनती है। और D इसमें दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो कितना लेना है हमने, 25 सेंटीमीटर। तो अंतिम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे प्रतिबिंब बन रहा है, तो क्या फॉर्मूला भी पीछे निकाला था, -F0/FE 1 + FE/D। ये 200 है, ये 5 है, दे रखी वैल्यूज़ 1 + 5/25 हो जाएगा। अब ये कट जाएंगे दोनों तो 40 आ जाएगा, 4 पंजे 5 चौको 20 40, और ये भी कट जाएंगे, 5 पंजे 25, 1/5 वज्र गुणा करेंगे 5 + 1/5 हो जाएगा, यानी 6/5। इनको गुणा करेंगे 5 × 40, 8 8 सके 48 -48। मात्रक कुछ नहीं आएगा क्योंकि क्या है, ये अनुपात है। और अंतिम प्रतिबिंब अनंता पर बनेगा तो F0/FE। F0 कितना है, 200 है, और ये कितना है, 5 है, 5 चौको 20 -40। अगर अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो 40 आ जाएगा। और एक चीज़ इसमें याद रखनी है हमेशा कि कई बार क्या होता है, ऐसे आंकिक प्रश्न भी आ जाते हैं कि ये लिखा होगा 2 मीटर और ये लिखा होगा 5 सेंटीमीटर। तो आपने ये ध्यान रखना है, मीटर को सेंटीमीटर में ज़रूर बदलना है या सेंटीमीटर को मीटर में ज़रूर, यानी मात्रक एक ही होने चाहिए। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है घुमा के। तो कोई से भी क्वेश्चन है, चाहे वो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का हो चाहे खगोल दूरदर्शी का हो, आपने फॉर्मूला आपको दोनों के याद होंगे तो आप आसानी से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।